अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह-सुबह के टाइम से। तकरीबन यहाँ पे अभी 7:30 पौने 8 का टाइम था और मेरे हस्बैंड जा चुके थे जॉब पे और बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी फ़ौरन से पहले खाना बनाने के लिए, क्योंकि आजकल यही मेरी रूटीन चल रही है। आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था और मेरा लास्ट व्लॉग जो था ना वो बहुत छोटू-सा था और मेरे पास इतना कुछ था बताने के लिए, लेकिन व्लॉग ख़त्म हो गया और मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। लेकिन क्या है, मैंने सोचा चलें आज का जो व्लॉग है वो इतना लंबा है तो आपके साथ मैंने जो टॉपिक भी सोचा हुआ था कि आपके साथ मैं खुद शेयर करूँगी, लेकिन बस मुझे मौका ही नहीं मिल पाया और हमारी बातें ही नहीं थी ख़त्म हो रही। तो ख़ैर अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ ना थोड़े बड़े व्लॉग्स शेयर करूँ, ताकि जो है ना मैं रूटीन भी शेयर कर पाया करूँ, साथ में मैं कोई टॉपिक भी डिस्कस कर लिया करूँ आपके साथ। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, बात करने के लिए टाइम चाहिए होता है और फिर अगर लंबा थोड़ा-सा व्लॉग होगा ना तो फिर ही बात की जा सकती है। अच्छा, आजकल मैं वीडियो थोड़ा-सा सुबह-सुबह ही स्टार्ट कर लेती हूँ। उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि अगर आप वीडियो सुबह के टाइम पे स्टार्ट कर लो ना तो थोड़ा ना फिर मतलब ये होता है कि आप एक ना मतलब मोटिवेटेड रहते हो कि आपने दिन में अपना एक काम स्टार्ट कर दिया तो उसको आपने एंड करना ही करना है, आपने उसको लेके चलना ही चलना है। वरना क्या होता है ना कि आप एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, वो तो काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन वीडियो जो है ना वो फिर हम सोचते हैं चलो कुछ और करेंगे तो बना लेंगे, चलो कोई और काम करेंगे तो बना लेंगे, चलो ये काम ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि वही वही बात है ना कि काम करते हुए ना साथ अगर आप वीडियो बनाओ ना तो काम में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जो आपका काम 15 मिनट का होता है उसका आपको आधा घंटा लग जाता है, जो आधे घंटे का होता है उसको आपको घंटा लग जाता है। तो वीडियो ना फिर वो थोड़ा-सा ना उसमें हल्की-सी आ रही होती है। लेकिन ख़ैर वीडियो अगर मैं सुबह के टाइम पे स्टार्ट कर दूँ ना तो फिर ये आसानी होती है कि वो फिर ना मतलब एक उसमें मतलब ना रुकावट नहीं आती ना, तो फिर वो कंटिन्यू अपना पूरा कर लेती है पूरा दिन के लिए। अच्छा, यहाँ पे बस अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया था जो मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, क्योंकि मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो पूरा एंड हो गया है अब। जार बल्कि बल्कि मैंने धो के मैंने रख दिया हुआ है और मुझे बस अब आजकल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जो हूँ ना मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँ। और बस उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस यही वजह ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हेल्पर नहीं है आजकल, तो मेरे काम थोड़े बढ़ गए हुए हैं और फिर उसके साथ ना मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूँ। ख़ैर वो भी काम हो ही जाएगा, मैंने इसलिए थोड़ा-सा ना फ्रीज़ करके भी रखा होता है ताकि अगर मतलब बिल्कुल एंड हो जाए तो मेरे पास थोड़ा-सा फ्रीज़ करके स्टॉक पड़ा हो और जो कि मेरा 1 हफ़्ता और निकल जाए। ख़ैर जब तक वो यूज़ हो रहा है इंशाल्लाह मैं बना ही लूँगी बीच में किसी दिन। और यहाँ पे ना आज मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च, और किस-किस को आलू शिमला मिर्च पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत पसंद है आलू शिमला मिर्च, और लेकिन मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है। आज के बाद तो फिर दोबारा कभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने आलू शिमला मिर्च बनाई है ना तो मेरे हस्बैंड ने देखते ही मुझे फ़ौरन कहा कि यार ये शिमला मिर्च है, बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा आप क्या खाएँगे? तो वो मुझे कह रहे थे कि वो जो कल वाला सालन है मैं वही खा लूँगा। तो उन्होंने तो वो खा लिया और जो मेरी मदर इन लॉ है ना उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, कहता कोई भी नहीं है कि क्या बनाया है, क्यों बना लिया और मतलब क्या कोई मना नहीं करता मुझे। लेकिन ये है कि जब मैं किसी ने अगर नहीं खाना होगा ना तो वो खुद ही अपना कोई बंदोबस्त कर लेते हैं कहीं न कहीं से और कुछ और खा लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैंने बनाया तो मुझे दिख तो रहा था ना कि कोई नहीं खा रहा, तो मैंने ज़ाहिर-सी बात है फिर अब नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ख़ैर ये भी है कि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम लोगों ने नेक्स्ट डे नाश्ते में खा लिया था, तो नाश्ते में आपको पता है फिर आलू पसंद ही होते हैं सबको। अच्छा, उस्मान ने बड़े शौक से खाया, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने तो खा लिया था। लेकिन मैं फिर भी नहीं बनाऊँगी दोबारा, क्योंकि कोई चीज़ अगर नहीं पसंद करता कोई तो वो ना ही बनाई जाए तो बेहतर है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप अपने लिए बिल्कुल थोड़ी-सी बना लो अमाउंट में, ताकि आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाए और वो चीज़ वेस्ट भी ना हो। उसके बाद जी बस यहाँ पे मैं अभी, क्योंकि मैंने पहले मसाला भून लिया था, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ना ये आलू को थोड़े से मोटे-मोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि जब बाद में शिमला मिर्च डालूँगी, दम पे रखूँगी तो आलू काफ़ी ज़्यादा पतले हो ना वो बिल्कुल घुल जाते हैं। तो मैंने थोड़े से मोटे कट किए हैं ताकि ना ये घुले ना, खड़े-खड़े से रहें। और देखें ज़रा, अभी तक हमने कोई वीडियो का टॉपिक ही नहीं स्टार्ट किया। वीडियो यहाँ पे 3 साढ़े 3 मिनट बल्कि 4 मिनट होने वाले हैं और हमारी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। ख़ैर मेरी बातें नहीं ख़त्म होती हैं, लेकिन ख़ैर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके फीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो यहाँ पे जी बस खाना बन रहा है, साथ-साथ हम लोग अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक था जी आज का कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप स्पेशली जो लड़कियाँ जिनकी नई-नई शादी होने वाली है ना, या फिर अभी जो नए-नए अपने ससुराल में गई हैं और अभी नई-नई शादी हुई है जिनकी, या कुछ मंथ्स गुज़रे हैं, तो ये स्पेशली जो वीडियो है ना वो आपके लिए है। और वैसे तो ये सारी जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ना, अगर आपकी शादी को कुछ साल भी गुज़र गए हुए हैं ना तब भी आप लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हो। और
और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ना कि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होंगी, बल्कि यूज़फुल ही रहेंगी। तो आप लोग किसी भी स्टेज पे हो, आपको 5 इयर्स गुज़र गए हैं, आपको 10 इयर्स गुज़र गए हैं, तो आप इनको फ़ॉलो कर सकते हो। अच्छा, मेरा अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे मेरी शादी को सिर्फ़ अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी फ़ैमिली में ना देखा बहुत है। मतलब मैंने अपनी फ़ैमिली में जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम भी देखा हुआ है, मैंने अपनी फ़ैमिली में सेपरेट सिस्टम भी देखा हुआ है। तो मुझे ना इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि कौन-सा सिस्टम जो है वो बेहतर रहता है, कौन-सा सिस्टम जो है उसमें कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपको किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए, कौन-सी सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने लिए जो है ना वो मतलब एक स्टैंड लेना चाहिए, या फिर कौन-सी सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने लिए फ़ॉलो करनी चाहिए, दूसरों के लिए फ़ॉलो करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ना एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आजकल ना वैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में जब भी कोई बात की जाती है ना, तो सबसे पहले ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। पॉजिटिव तो बात की बात जाती है, पॉजिटिव बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन सबसे पहले ना नेगेटिव चीज़ें पहले आ जाती हैं हमारे माइंड में, और नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके पड़ने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, वो ऐसा था, ये ऐसा था। तो मतलब ना सुनी सुनाई चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अपने माइंड में एक क्या कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में ना एक अपना वो बना लिया हुआ जी माइंड के ये सिस्टम तो मतलब बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको भी ख्याल रखना पड़ता है, ख़ुद को ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके घर वालों को मतलब जो आपके इन लॉज़ हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ता है, और तब जाके ना आप मिल के रह पाते हो। वरना अगर आप ये सोचो कि बस एक तरफ से जो है ना वो मतलब पूरी एफ़र्ट लगाई जा रही है और दूसरी तरफ से मतलब सिर्फ मज़ा उठाया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो फिर तो आप समझ लेना कि वो बिल्कुल फिर नेगेटिव चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दोनों तरफ से पॉजिटिव रहेंगे ना, दोनों तरफ से कोऑपरेट करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें बीच में नहीं आती। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है दैट यू नीड टू एडजस्ट फर्स्ट। अच्छा, जब भी कोई चीज़ें हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो या फिर आप देखिए जैसे अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं, या फिर अगर कोई हम स्कूल चेंज करते हैं, हम कॉलेज जाना शुरू करते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी जाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे हमारी क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़े हाई लेवल की हो जाती हैं। जो टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो भी मतलब थोड़े से ना मतलब हाई लेवल पे होते हैं, तो वो हमें बॉदर नहीं करते होते कि हमें कोई चीज़ मतलब समझ में आई है या नहीं आई, वो बस लेक्चर देंगे, वो चले जाएँगे। तो हमें अपने आप को खुद एडजस्ट करना पड़ता है उन चीज़ों के अंदर ना। तो इस तरह से जब आप किसी की शादी होती है ना, तो जब वो नए घर में जाता है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा घर जो है वो एक बंदे के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन जो एक लड़की होती है ना, जो उस घर में मतलब गई है, पहली बार गई है, या फिर कुछ अभी टाइम हुआ है गए हुए, तो वो उन सब के लिए अपने आप को अकेले को एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता। मुश्किल अगर हो भी जाए ना, तो लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हम लोग ना कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि मतलब क्यों करें हम, क्यों करें, और हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जब वो हमारी कहीं शादी करते हैं या फिर हमारे लिए कोई रिश्ता देखते हैं, तो वो उस फैमिली का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, पूरा जो है जो इन-लॉज़ हैं या आपके होने वाले, या फिर जो भी आगे वो बेशक आपके गैर हों या फिर गैर ना हों। मतलब अगर अपनों में भी हो ना, तब भी देखा जाता है कि उसकी फ़ैमिली कैसी है। और अगर आप लोग बिल्कुल गैर में जा रहे हैं, गैरों में जा रहे हैं, तब भी आपके जो अपने माँ-बाप होंगे ना, वो उस फैमिली को ए टू ज़ेड देख लेते हैं, और चेक कर लेते हैं कि मतलब उस फैमिली में कैसी वाइब्स आती हैं, नेगेटिव लोग तो नहीं है, या फिर कैसा माहौल है उनके घर का जहाँ पे हमारी जो बेटी है वो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वो टोटली डिफरेंट हो ना या ऑपोजिट हो, तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वहाँ पे शादी हो, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे वहीं पे जहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएँगी। तो ये चीज़ अपने ज़हन से पहले तो निकाल दिया करें कि आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएँगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, आपको अपने आप को कहीं पे एडजस्ट करने के लिए, तो आप उनसे टाइम ले सकते हैं। आप अपना जितना आपको टाइम चाहिए आप टाइम लें। अपनी स्पेस में रह के आप जो है वो टाइम को मैनेज करें। अपना छोटी-छोटी चीज़ों को रोज़ आप सीखें और देखें कि वो लोग किस तरह से चलते हैं, किस तरह से नहीं चलते। आपके इन-लॉज़ में क्या मतलब खाया-पिया जाता है, क्या पसंद, क्या नापसंद है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि हमारे देखिए जैसे त्यौहार भी सेम है, लेकिन त्योहारों की भी जो रूटीन होती है ना, वो डिफरेंट होती है हर घर की।
कहीं पे मीठे में कुछ बनाया जाता है, कहीं पे मीठे में कुछ बनाया जाता है, कहीं पे मीठा रात को बना लिया जाता है, कहीं पे मीठा सुबह सवेरे बनाया जा रहा होता है, कहीं पे ईद की नमाज़ बड़े तैयारियों के साथ पढ़ी जाती है, बड़ी खुशी खुशी पढ़ी जाती है, और कहीं पे ईद की नमाज़ के टाइम पे सब सो रहे होते हैं, और कहीं पे तो ऐसा होता है कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली होती है और मिलने मिलाने वाले इतने लोग होते हैं, और कहीं पे जी आप जब किसी के घर जाते हैं या फिर इन लॉज में, तो आपके घर में कोई होता ही नहीं है। तो सबके देखिए एक अलग अलग जो है ना वो रूटीन चल रही होती है, सबका अपना अपना घर के हिसाब से एक माहौल चल रहा होता है, आपने बस उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना होता है। और यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 डेज़ लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा या 2 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और आप देखना कि आप इतने अच्छे से खुद ब खुद उसके अंदर एडजस्ट हो जाओगे कि आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आप पहले अपने घर में क्या करते थे और अब इस घर में क्या करने लगे हो। खैर उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और मैं आपको साथ साथ बता दूँ यहाँ पे जी मैंने अपने रूम में ही सारे जो कपड़े ना वो रात को लटका दिए थे। मैंने आपको जैसे कि लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरा वो वाला जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं काम क्या बड़े थे कि रात को ना मेरे हस्बैंड ने जो है रात के कोई 11 बजे जो है ना वॉशिंग मशीन लगा ली, और उन्होंने कहा बस थोड़े बहुत जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो भी दे दो, तो मैं मशीन में ना डाल देता हूँ, चला देता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ी सी ना काम करने के लिए। और खैर मुझे ये था कि उनको ना उनकी तबीयत पहले नहीं ठीक थी, तो खैर वो क्या काम करेंगे, तो मैंने फिर बस लगे हाथ जब वो नीचे गए हैं, तो मैंने जो मशीन से कपड़े वगैरह मतलब हो गए थे अच्छे से वॉश हो गए थे, तो मैंने निकाल के उनको खंगालना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो ऊपर आए हैं तो सारे खंगाल चुकी थी मैं, तो बस उन्होंने आके मुझे स्पिन करके दे दिए थे, और बस फिर हम लोगों ने अंदर जो है ना रूम में इनको हैंग कर दिया था, अंदर पूरा स्टैंड उठा के ले आए थे, क्योंकि वही वजह थी कि बाहर ना थोड़ा सा बारिश का मौसम हुआ हुआ था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो इसलिए फिर उनको अंदर लटका देता, और सुबह बिल्कुल ड्राई हो गए हुए थे, तो बस मैंने अभी सारे जो है ना कपड़े फोल्ड करके उनकी अपनी जगह पे रख भी दिए हैं। खैर मुझे याद आया कि मैंने अभी अपनी जगह पे रखे नहीं है, और अबू बकर इतना ज़्यादा रोने लग गया हुआ था, तो बस मैंने कपड़े छोड़े वहाँ पे, उसको पहले जाके मैंने सुलाया, और सुलाने के बाद मैंने कहा नहीं पहले मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि इस टाइम पे फिर 2 बजे गैस भी चली जाती है। तो बस मैंने अपना शॉवर लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई, और अब मैं दोबारा जाऊँगी और जो मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे हैं मैं उनको उनकी अलमारियों में रखूँगी। तो बस कामों को इस तरह से मैनेज किया जाता है, थोड़ा कोई काम आप पहले कर लो, थोड़ा बाद में कर लो। अच्छा मेरे जो इन लॉज़ हैं ना, मेरे फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं ना कि अब मुझे कभी भी कोई काम जो है ना ऐसा नहीं है कि बहुत टाइमली करना पड़ता है, या फिर मुझे कुछ मतलब कोई कह देगा कि यार ये तुमने क्यों नहीं किया, ये तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वही बात जो मैंने सबसे पहले की थी, तो सेकंड पॉइंट भी इसी में ही आ जाता है कि जो चीज़ें मैनेज एक लड़की कर रही होती है ना, वो चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प भी आप लोगों ने ही करनी है। मतलब मैं इन लॉज़ की बात कर रही हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी फैमिली देख रही है, या मुझे कोई ऐसे घर वाले या कोई ऐसी कोई माँ देख रही है, या फिर जो मतलब सास बनने वाली हैं, और या मुझे कोई ऐसी घर की बेटी देख रही है जो कि नंद बनने वाली है, तो आप लोग ना मतलब कोऑपरेट लाज़मी किया करें। जब हमारे घर में कोई हमारी जैसे लड़की आती है नई नई, तो जैसे हम लोग अपने घर की जब बेटी हमारी दूसरे घरों में जाती है, तो हम सोचते हैं ना कि मतलब इसके साथ बड़े सुकून से सब रहें, और कोई इसके ऊपर प्रेशर ना डाले, कामों का कोई मसला ना हो, और सब कुछ आराम से मैनेज कर ले, इसके लिए आसानी ही आसानी हो। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी जो घर की बेटी है वो भी अपने दूसरे घर में जाके इस तरह से अपना मतलब कामों को मैनेज कर ले, आराम आराम से, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आती है, तो हम उसके लिए क्यों नहीं ये सोचते, अगर हम थोड़ा बहुत उसके साथ कोऑपरेट कर लेंगे ना, यकीन करें आपको अपनी बेटी के लिए दुआ करने की भी ज़रूरत ही पड़ेगी। अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी चीज़ों को देख रहा होता है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं। यकीन करें कि जो आपका आपका अखलाक है ना, वो सबसे ज़्यादा आगे आता है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे ना, आपके आगे भी वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले ना अपने अखलाक में बेहतरी लाएँ, फिर चाहे वो आपका अखलाक आपकी बहू के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके आपके बेशक दामाद के साथ हो, फिर आपकी भाभीयों के साथ हो, आपके अपने मायके वालों के साथ हो, आपका ससुराल वालों के साथ हो, सबके साथ ना एक अपने बर्ताव में, अपने सलूक में एक थोड़ी सी नरमी लेके आएँ, और कोऑपरेट करना सीखें। कोऑपरेट करेंगे, यकीन करें आप एक हाथ आगे उसके लिए बढ़ाएंगे ना हेल्प करने के लिए, तो वो आपके साथ 2 कदम जो है ना वो बढ़ के चलेगी आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा अपने करीबी लोगों के साथ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ना वो आपके साथ भी कोऑपरेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे जी बस फिर मैं तैयार होके बैठ गई हुई थी, और ये ड्रेस मुझे आज इतना प्यारा लग रहा था ना, लेकिन खैर मैं यही सोच रही थी कि अगर ये ड्रेस थोड़ा-सा अच्छा और सिल जाता प्रॉपर तरीके से, तो मैं इसको ईद पे ज़रूर वेयर करती। लेकिन खैर मेरे ख़्याल से इसका नसीब में मेरा यही था कि मैं इसको अब पहनूँगी। तो खैर बस यहाँ पे जी बस मैं कामों से फ़ारिग होकर सुकून से बैठी हुई थी, और बच्चे मेरे यहाँ पे माशाल्लाह खेल रहे थे। अबू बकर यहाँ पे ना हाइड एंड सी खेलने की कोशिश कर रहा था। उस्मान को उसने देखा था कुछ दिन पहले कि वो इस तरह
तरह से पर्दे में छुप के उसको मतलब ना ढूंढ रहा था और छुपा हुआ था। तो आज वो ख़ुद भी माशाल्लाह से ना खुद इस पर्दे को पकड़ के कभी छुप रहा था, कभी सामने आ रहा था और खुश हो रहा था खेल खेल के। तो खैर उसके बाद जी आई होप कि आपको आज की वीडियो और आज की जो टिप्स हैं वो भी बहुत अच्छी लगी। और अगर कोई भी एक बात अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो आप टाइम देख रहे हो ना, इस टाइम पे तकरीबन ये शाम का टाइम था। मैं पढ़ा के बस यहाँ पे फ़ारिग हुई थी और मैं यहाँ सामने आप देख रहे हो तार पड़ी हुई है नीचे पैरों में पकड़ के। तो ये वैक्यूम मैं लेके आ गई थी स्टोर रूम से ताकि मैं वैक्यूम कर दूँ पूरे घर में, क्योंकि हेल्पर नहीं आ रही ना। तो मैं फिर इस टाइम पे या फिर सुबह टाइम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे वैक्यूम कर देती हूँ ताकि ना घर साफ़ हो जाए। लेकिन वैक्यूम में मुझे अपने हस्बैंड ने बताया कि थोड़ा सा करंट का इशू था। तो बस फिर मैं उसको बंद करके साइड पे बैठ गई हुई थी कि बस अब तो ये काम नहीं हो सकता। खैर जब ये ठीक होगा तभी होगा ये काम। खैर उसके बाद जी बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ना कारपेट वाले घर में ना अगर वैक्यूम कर ले जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जो कारपेट के अंदर मिट्टी सारी एब्जॉर्ब हो रही होती है ना, वैक्यूम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो झाड़ू वगैरह करने से ये होता है कि सफाई तो हो जाती है, लेकिन वो डस्ट जो होती है ना वो उड़ के दोबारा से कारपेट पे गिर जाती है और हमारे जो पैर हैं ना स्पेशली वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। क्योंकि सर्दियों में तो हमने सॉक्स पहने होते हैं ना, नहीं पता चलता, लेकिन गर्मियों में हमारे पैर बहुत गंदे हो जाते हैं। बहुत, मेरे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राई पैर हैं, तो वो ना ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का फिर बड़ा ख्याल करती हूँ कि कारपेट साफ़ हो ताकि जो है ना वो पैरों को भी मसला ना हो। तो बस यहाँ पे जी अबू बकर के माशाल्लाह से खेल ख़त्म नहीं थे हो रहे। और बस यहाँ पे जी फिर मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके लाज़मी फॉलो कीजिएगा। तो बस यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।